Title of the topic is Enterprise Network and the Internet. सबसे पहले objectives देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to list the traffic that should and shouldn't be allowed between an enterprise network and the internet. Figures और जो material है इस topic में they have been adapted from Wendell Udam's book with the title Computer Networking First Step. जब एक एंटरप्राइज नेटवर्क को कनेक्ट करना हो इंटरनेट के साथ तो वहां पे एक डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन क्या है, किस ट्रैफिक को अलाउ किया जाए और किस ट्रैफिक को अलाउ ना किया जाए. वो ट्रैफिक जो एंटरप्राइज नेटवर्क को एंटर कर सकती है और वो ट्रैफिक जो एंटरप्राइज नेटवर्क को नहीं एंटर करना चाहिए, उसके बारे में एक डिसीजन लेना पड़ता है. इस आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. We assume an enterprise network जिसका नाम क्या है, इंटरनल आईपी नेटवर्क है. इस नेटवर्क के अंदर क्या है, एक इंटरनल वेब सर्वर है और इस एंटरप्राइज नेटवर्क के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो इस इंटरनल वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. इस नेटवर्क के ऊपर एक और भी एक्सटर्नल वेब सर्वर है which is meant for external users, but internal clients will also want to browse that web server. तो एक एक्सटर्नल वेब सर्वर है, एक इंटरनल वेब सर्वर भी है और एक्सटर्नल वेब सर्वर को जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं. इस डायग्राम में इस एंटरप्राइज नेटवर्क दिखाया गया है विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. इंटरनेट क्या दिखाया हुआ है हमने, ISP1 दिखाया हुआ है, एक क्लाइंट C3 है, एक मेल सर्वर है mail.isp1.net और एक वेब सर्वर है www.example.com. जो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो इंटरनल आईपी नेटवर्क दिखाया गया है. इसमें कुछ राउटर्स हैं, एक लैन दिखाई गई है, इस लैन के ऊपर एक इंटरनल वेब सर्वर है. इस इंटरनल वेब सर्वर का जो URL है वो int.fredsco.com है. जो एक्सटर्नल वेब सर्वर है उसका URL है www.fredsco.com है. इस इंटरनल आईपी नेटवर्क के अंदर एक मेल सर्वर भी है, इसका जो URL है वो है mail.fredsco.com और एक क्लाइंट C2 भी दिखाया गया है. तो ये हमारा एंटरप्राइज नेटवर्क दिखाया गया है जो इंटरनेट को कनेक्ट किए हुए है. नाउ टू सिक्योर द फ्रेड्सको's नेटवर्क, टू थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड. ये जो एंटरप्राइज नेटवर्क है जिसको हमने सिक्योर करना है, हमें दो चीज़ें ख्याल करना है. बिटवीन विच टू होस्ट डू पैकेट्स नीड टू फ्लो. वो दो होस्ट कौन से हैं जिनके दरमियान पैकेट्स ने फ्लो करना है. विच होस्ट बिगिंस द कम्युनिकेशन, और किस होस्ट ने क्या किया, इनिशिएट किया इस कम्युनिकेशन को. ये दो चीज़ें हमें अपने ज़हन में याद रखना है अगर हमने फ्रेड्सको के नेटवर्क को सिक्योर करना है. इस डायग्राम में हम लोगों ने टिपिकल टाइप्स ऑफ जो ट्रैफिक है जो अलाउड है उसको दिखाया गया है. फॉर एग्जांपल C2 कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ एक क्लाइंट वो क्या कर सकता है, इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है. C2 के ऊपर बैठा हुआ जो क्लाइंट है वो मेल सर्वर को एक्सेस कर सकता है. C2 के ऊपर बैठे हुए क्लाइंट क्या कर सकता है, एक्सटर्नल वेब सर्वर को भी कम्युनिकेट कर सकता है. अगर आप देखें जो C3 का क्लाइंट है, C3 के ऊपर जो क्लाइंट है क्या वो एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर किन किन मशीन्स को एक्सेस कर सकता है. C3 जो है ही इज अलाउड टू एक्सेस ओनली द एक्सटर्नल वेब सर्वर जिसका URL था www.fredsco.com. लेकिन अगर आप देखें जो इंटरनल वेब सर्वर है उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता. ही इज नॉट अलाउड टू एक्सेस द इंटरनल वेब सर्वर. सिमिलरली अगर आप देखें तो जो मेल सर्वर है mail.fredsco.com ये कम्युनिकेट कर रहा है mail.isp1.net के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. तो इस डायग्राम में वो टिपिकल टाइप्स की जो ट्रैफिक है जो अलाउड हम करना चाह रहे हैं वो दिखाई गई हैं. The bad guys on the internet who are trying to get into Fredsco's network should be prevented. तो वो जो हैकर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, फ्रेड्स कॉर्पोरेशन के नेटवर्क के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमने रोकना है. अब हम इस डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं, वो सारी ट्रैफिक दैट्स टिपिकली नॉट अलाउड. फॉर एग्जांपल www.example.com जो है ये वेब सर्वर, इट शुड नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू इनिशिएट ए TCP कनेक्शन विद C2. जो mail.isp1.net है ये इनिशिएट नहीं करना चाहिए C2 के साथ कोई कम्युनिकेशन. C2 को एक्सेस ना करे, C3 इंटरनल वेब्स के साथ कम्युनिकेट ना कर सके. C3 जो एंटरप्राइज नेटवर्क था फ्रेड्स कॉर्पोरेशन का, उसके जो मेल सर्वर है उसके साथ भी कम्युनिकेट ना कर सके.
तो ये वो टिपिकल ट्रैफिक हमने दिखाई गई है जो नहीं होनी चाहिए। इस टॉपिक में हम लोगों ने एंटरप्राइज नेटवर्क और जो इंटरनेट के दरमियान कम्युनिकेशन होनी चाहिए उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की विद ए टिपिकल एग्जांपल।